So my next question is, since you told me that you are enthusiastic about SNC, what can you say about some of the recent trends? Right, so strength and conditioning is an ever-evolving domain where there are a lot of different researches being done at the same time. On a daily basis, we find some new content, some new information that we were not aware about, right? So same as people used to think the earth was flat 400 years ago, someone proposed a new idea and concepts changed and the entire process was changed. Similarly, strength and conditioning has also seen similar trends where earlier we used to follow a lot of techniques जो इतने ऑप्टिमल नहीं थे, अच्छे नहीं थे. कुछ भी कराया जाता था, सही ऑप्टिमल नहीं था, इंजरी प्रिवेंशन अच्छे से नहीं हो पाता था, एक्सेसिव लोड दे देते थे, इनकरेक्ट इम्प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक्स, ये सब चीज़ों पे बहुत फोकस था. अभी वो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया है एंड प्रॉब्लम इसमें क्या है, अच्छी बात है कि और इन्फॉर्मेशन आ रहा है और रिसर्च हो रहा है, बट लोग कभी कभार इतना रिसर्च में घुस जाते हैं, इतना साइंटिफिसिटी में घुस जाते हैं कि दे फॉरगेट द बेसिक्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग. तो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? बेसिकली सिर्फ अगर तुम फॉर एग्जांपल मैंने स्क्वाट का एक्सरसाइज लिया, मैं अभय से करवा रहा हूँ, हो सकता है इवन द स्क्वाट मे बी द वर्ल्ड्स बेस्ट एक्सरसाइज, स्क्वाट वो अभय को अप्लाई हो रहा बट मुझे अप्लाई नहीं हो रहा, मुझे उससे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे. सो द बेस्ट थिंग विल नॉट ऑलवेज वर्क फॉर एवरीवन. तो वहां पर जो इंडिविजुअलाइजेशन का फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नो मैटर तुम्हें पेपर में दिख जाए कि हाँ ये वर्जन ऑफ काफ रेज सबसे ऑप्टिमल है, वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये सबके लिए काम नहीं करेगा. तो दैट इज व्हाट आई वुड से कि एक रीसेंट ट्रेंड है जो सब लोग एवरीवन इज ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, द बेस्ट मूवमेंट्स. आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इट. जो एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग एवरीथिंग फाइन टू अ सर्टेन एक्सटेंट, अभी अगर ऑब्वियसली एथलीट स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग फॉलो कर रहा है, वो कितना ही घंटे जिम में बैठेगा, 4 घंटे हफ्ते में, 6 घंटे हफ्ते में, बाकी के वो 148 घंटे 128 आवर्स 148 आवर्स जो भी वो दिन में कर रहा है, वो तो हमारे कंट्रोल में है नहीं ना. उसका रिकवरी कैसा है, उसका न्यूट्रिशन कैसा है, वो सब चीजों से और ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है rather than a difference in the form and technique, ये सब चीजों में. सो आई वुड से उन चीजों पर ज्यादा फोकस चाहिए rather than ये जो छोटे मोटे चीजें हैं जिस पे अभी आर्ग्यूमेंट चलते रहते हैं. Makes sense. So the next question, and it's a very like intellectual question as well. So AI, as we all know, that is artificial intelligence, has recently been on the high. So should upcoming sports scientists be scared of it? Okay, again a very interesting question because मैं खुद इसके बारे में थोड़ा सा एक strong opinion रखता हूँ. What I feel is that in some domains of sports science, जैसे कि अगर performance analysis हुआ या फिर जहाँ पर भी थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का बेसिस है, वो और बढ़ते जाने वाला है. राइट नाउ तो वी आर इन द रेवोल्यूशन, एरा ऑफ रेवोल्यूशन, जहाँ अभी जस्ट शुरुआत हो रही है कि विद इन 2 to 4 years इट इज गोइंग टू बिकम सो स्ट्रांग दैट अभी ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का भी फॉर एग्जाम्पल उनके जॉब्स जा रहे हैं बिकॉज देयर आर एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हु आर डूइंग देयर एग्जैक्ट जॉब फॉर देम फॉर फ्री एंड एट द पेस ऑफ 1/10 of the time that the actual software engineer would take. Similarly, अभी जो अगर कोई परफॉर्मेंस एनालिस्ट है जो AI का यूज कर रहा है, एक तो 2 चीजें हो सकते हैं इन द फ्यूचर कि एक तो AI ओवरटेक कर लेगा एंड दोज पोजीशंस विल बिकम ऑब्सोलीट, वहां पर कोई काम नहीं कर पाएगा, या फिर जो लोग वहां पर सिर्फ काम कर पाएंगे वो होंगे who understand AI to the deepest level. एक तो AI जीतेगा या फिर जो AI को समझता है वो जीतेगा. Apart from those things, like it is going to be quite difficult, I would say, in those domains specifically for sports scientists. But yeah, see, sports scientists as a job, sports science, like people working on field, it's a practical thing, no? Right. Like I've seen a lot of trainers giving the training program routine, और वो सबको मिल जाता है, चैट जीपीटी इज अवेलेबल एवरीवेयर, ठीक है, लेकिन वो किस तरीके से कर रहा है, द फॉर्म, द टेक्निक, है ना, वो प्रोग्रेस चेक करने के लिए यू नीड अ कोच. तो वो हाउ एआई विल हेल्प इन दिस. उसमें तो एआई को आने में बहुत टाइम लग जाएगा. आई डोंट थिंक दैट शुड बी समथिंग दैट वी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट. बट वही बात है, जो प्रैक्टिकल में तो कभी नहीं मार खा सकते. वी विल ऑलवेज बी एन एसेंशियल, दैट इज समथिंग जो एआई कैन नॉट छू भी नहीं सकता. बट जो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है जहां पर फीडबैक, एक्सरसाइज का फीडबैक नहीं बट प्रोग्राम की तरफ फीडबैक देना है, एथलीट के इंडिविजुअलाइजेशन फैक्टर्स के बारे में बात करना है, तो उन चीजों में इट विल बी मच मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज एक आदमी कितने ही एथलीट्स को एक साथ देखेगा. एआई सब कुछ देख सकता है. इट कैन बी मल्टी डिमेंशनल, इट कैन वर्क विदाउट अ पे, इट डजंट नीड टाइम ऑफ. तो इन दैट केस एआई
कुछ चीजों में आगे निकल सकता है. Like on a database, it's fine. Correct, But correct. on a practical basis, Yeah, it's still practical like में तो बहुत टाइम लग जाएगा. We Yes. are pretty safe in that case, I would say. So my last question: how do you respond to the criticism that some say sports science overly relies on technology and data? राइट. सो एज आई सेड कि अभी इतना सारा रिसर्च है, लोग इतने बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये टेक्निक यूज कर रहे हैं, वी आर डूइंग टेपरिंग फेज, उसमें ये स्पेसिफिक अंडुलेटिंग नॉन लीनियर पीरियडाइजेशन कर रहे हैं, बड़े बड़े वर्ड यूज करते हैं. ये सब ठीक है, अच्छी बात है, बट अगेन सेम एज आई सेड, अगर द एथलीट को पता ही नहीं है कि क्लीन एंड जर्क का एग्जैक्ट फॉर्म कैसा है या फिर नॉर्मल रोमेनियन डेडलिफ्ट कैसे मारते हैं विथ एफिशिएंसी, तो उसका फायदा क्या हुआ, राइट? बिकॉज पीपल अगेन फॉरगेट कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का रोल क्या है. उसका रोल, अगर समझो अभय यहाँ पर एक स्विमर है, मेरा गोल नहीं है कि मुझे अभय को एक बहुत अच्छा स्विमर बनाना है. दैट इज नॉट समथिंग आई कैन हेल्प हिम डू. आई कैन नॉट मेक हिम बेटर एट स्विमिंग. I can improve his capabilities or his capacities to do swimming better. Swimming में क्या लगता है, endurance चाहिए, upper body strength चाहिए, उनमें मैं काम कर सकता हूँ, जिससे indirectly you will become a better swimmer. But लोग ये चीज भूल जाते हैं और they try to replace the actual skill with the strength and conditioning, जो बहुत बुरी चीज है. अगर swimmer को अच्छा swimmer बनना है, he will only become a better swimmer by swimming more, Yes. not by doing more gym training. तुम जिम में कितना भी मूवमेंट स्पेसिफिसिटी डाल दो, नो मैटर हाउ टेक्निकल यू लुक, जितना कॉम्प्लिकेट कर रहे हो उतना बुरा हो रहा है, बिकॉज बेसिक्स पे तुम फोकस ही नहीं कर रहे हो. सो आई वुड दैट्स व्हाट आई वुड से कि एज लॉन्ग एज यू आर फोकसिंग ऑन द बेसिक्स, मेकिंग श्योर दैट द रिकवरी इज गुड, यू आर मॉनिटरिंग द लोड, एक्सेसिवली कुछ नहीं हो रहा है, एंड या जिस जो बेसिक मैनुअल फीडबैक है वो तक पहुंच रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से. द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्वाइट एन एडिशनल बोनस, जो like skills or techniques that the trainer can use to help them, but it is not the most essential thing. So this is it, and I think this is one of the knowledgeable podcasts for me especially. I got to know about many more things, so thank you so much for it. Thank you for having me. So yeah, it's a pleasure, and please share, subscribe and follow Transformation Ninja, and my जो मैं dialogue बोलता हूँ, stay tuned, stay healthy and stay connected. Thank you so much for watching this. Thank you.